1000 बच्चे एक साथ बैठे हैं और साथ में प्रोफेसर बैठे हैं। जैसे ही वो नाचने के लिए एक कदम बढ़ाने ही वाली थी, ऊपर कहीं कोने में एक लड़का चिल्लाया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। आईआईटी कानपुर में जहां मैं पढ़ा हूं, ठीक है, आईआईटी कानपुर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। आईआईटी कानपुर में क्या है? एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम। ठीक, ऑडिटोरियम क्या, जैसा पिक्चर, तुमने कभी पिक्चर गए हो पिक्चर हॉल में या पीवीआर या ऐसी कई जगह पे कहीं गए हो मूवी देखने के लिए? तो जहां मूवी दिखाई जाती है वो भी एक ऑडिटोरियम ही होता है। तो ऑडिटोरियम क्या होता है? पहले एक स्टेज लगी होती है, जैसे पिक्चरों में देखते हो ना तुम, एक स्टेज होती है, आगे पर्दा गिरा होता है लाल रंग का, है ना? ऐसा ही एक ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा आईआईटी कानपुर में। उसकी जो कैपेसिटी है, पता कितने लोग बैठ सकते हैं उसके अंदर? लगभग 4,500, लगभग 4,500, 3 से 4,000 के बीच में आराम से लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। आराम से 3 से 4,000 लोग उस ऑडिटोरियम के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक, 3 से 4,000, ठीक है, 3 से 4,000 लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो एक प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं अंतराग्नि। आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि, तो एक फेस्ट होता है ना, एक फेस्टिवल होता है अंतराग्नि के नाम से। तो वहां पर अंतराग्नि में अलग अलग जो बच्चे, जितने भी सब पूरे आईआईटी में जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो सब अपने अपने टैलेंट्स वहां स्टेज पर दिखाते हैं। किसी को, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छी मिमिक्री करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स वो स्टेज पर कंडक्ट होते हैं और उसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स भी आते हैं, मतलब वो देखते हैं उसको, और सारे पूरे आईआईटी के बच्चे भी उस ऑडिटोरियम में आते हैं। तो ऑडिटोरियम कैसा है? वो यहां पर स्टेज लगी है, यहां स्टेज लगी है और यहां सामने कुर्सियां रखी हुई हैं। ठीक है, हाँ, ये स्टेज है, यहां सामने कुर्सियां, और फिर ये ग्राउंड पर है, और फिर एक सेकंड फ्लोर है, इसी के ऊपर एक सेकंड फ्लोर है, वहां से भी लोग देख सकते हैं। यानी कि यह एक मल्टी लेयर ऑडिटोरियम है। यहां स्टेज, यहां कुर्सियां लगी हैं, फिर एक लेवल 2 बना हुआ है, यहां ऊपर भी कुर्सियां लगी हैं, वहां भी लोग देख रहे हैं। तो यानी ये लेवल 2 है, दो दो फ्लोर में बना हुआ है। तो एक ऑडिटोरियम के सामने कुर्सियों पे लोग बैठे हैं खूब सारे, और फिर एक दूसरी मंजिल है ऊपर, उसके ऊपर भी, वहां पर भी लोग सारे बैठे हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट वहां होता है। तो क्या हुआ? अंतराग्नि चल रहा था, तो बिल्कुल अंधेरा होता, पूरी ऑडिटोरियम पूरा अंधेरा होता, सारी की सारी लाइट कहां होती है? स्टेज पर। तो अनाउंसमेंट हुआ, नाउ सो एंड सो गर्ल विल बी परफॉर्मिंग कथकली बिफोर ऑल ऑफ अस। हाँ, वहां पर, हाँ, वहां पर एक एक क्या हुआ, एक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब एक लड़की तुम्हारे सामने कथकली परफॉर्म करेगी। तो जैसे ही पर्दा गिरा, अनाउंसमेंट हुआ कि एक लड़की कथकली करने वाली है। अब पर्दा गिरा है, अनाउंसमेंट हो गया है, सामने फर्स्ट रो में सारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, सेकंड रो में भी प्रोफेसर्स बैठे हैं, थर्ड रो, 2 3 4 रो में प्रोफेसर्स, उनकी फैमिली वगैरह बैठी हैं, और सबसे पीछे फिर स्टूडेंट्स बैठे हैं, पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं और ऊपर भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो सोचो क्या मस्त माहौल होगा। कितने बच्चे? 3 से 3,500 बच्चे एक साथ बैठे हैं और साथ में प्रोफेसर्स बैठे हैं। अनाउंसमेंट हो गया कि भाई सो एंड सो गर्ल विल बी परफॉर्मिंग कथकली। तो क्या हुआ? फिर पर्दा उठा, पूरे ऑडिटोरियम में अंधेरा। इमेजिन करो, पूरे ऑडिटोरियम में घुट अंधेरा, कोई नहीं दिख रहा, सब पूरा अंधेरा। आगे 3 4 रो प्रोफेसर्स बैठे हैं, फैमिलीज बैठी हैं सारी, और फिर पर्दा उठा, पूरे अंधेरे में एक स्पॉटलाइट, एक लाइट ऊपर से गिरती हुई, और उस स्पॉटलाइट के बीच में, बीचों बीच एक लड़की खड़ी है कथकली का पोज बना के, यानी बस नाचने वाली, कुछ ऐसे ऐसे करके खड़ी है, नाचने वाली है बस वो, कि उधर शुरू हो गाना और वो नाचना शुरू कर दे। ठीक है, और वो नाचना शुरू कर दे। अभी क्या हुआ? जैसे ही वो नाचने के लिए एक कदम बढ़ाने ही वाली थी, ऊपर कहीं कोने में एक लड़का चिल्लाया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। एक लड़का चिल्लाया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आप सब लोग देख, ओ भाई, और लड़की बेचारी से पका गई एकदम, कोई छत से चिल्ला रहा वहां से, देख रहे हो माइंड प्रेजेंट, क्या स्पॉन्टेनिटी थी। वो जो टाइम था ना, वो मस्त टाइम था। तो ऊपर से कोई चिल्लाया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो यार मजा आ गया उस वक्त। अभी तुम शायद अगर वहां होते तो फील करते यह बात, तुम फील करते यह बात।